सुत हनुमान की। कैसे काहे नहीं कहो यार, कैसे जयकारा नहीं लगाओ कथो। भगवान राम जी के दरबार है तब एकदम सुनना सुनना लगत है भाई। माता मन खा पी बैठे कि नहीं बैठे है, सुबह जुआर के बैठे हो। अभी तो वही मंडली मनहाऊ जयकारा लगायल कहे बढ़िया सुंदर भगवान के दरबार में बैठे हैं दाई है ना। सुंदर भगवान के जयकारा लगावो। चलो दोनों हाथ लो ऊपर करके, काकर काकर कर दूठन हाथ है। बोलिए राजा रामचंद्र की, उमापति महादेव की। अभी बने लगी, हाँ मल्ला बने लगी तो आओ। छत्तीसगढ़ महतारी के कोरा में बसे ये पावन धरा धाम खोपली। जी हाँ, राम कथा के रसपान करैया हमर भक्ति स्वरूपा करुणामय ममतामय माता मनला दिशा निर्देश देवैया। पिता समान बुजुर्ग मल्ला नान्हे नान्हे लइका मल्ला समस्त ग्राम ला समाज ला और समस्त आयोजक समेतेला हमर शारदा मानस परिवार भरदा गोड़ छुई खदान खैरागढ़ के अबोध लइका डहरले सादर प्रणाम है। सिया राम मैं सब जग जानी करहु प्रणाम जोर जुग पानी के भाव से। आप सबो झनला प्रणाम निवेदित करत हमर प्रणाम स्वीकार करहु। बड़ा ही सौभाग्य के बात है कि आज आप सबके पुण्य पावन धरा धाम में पतित पावन प्रभु श्री रामचंद्र जी के ये पुनित पावन कथा आज हम लोग कहेंगे सुनेंगे और अपने जीवन लग कृतार्थ करेंगे। ये स्वर्णिम अवसर आज पावन मंच के माध्यम से हम लोग प्राप्त हुई। तिखर बड़ सादर ग्रामवासी ला सादर आयोजक परिवार ला धन्यवाद है। तो भगवान के कथा में जुड़न तो देखो माता हो, भगवान की कथा जो है वो अनंत है, अपार है। गोस्वामी जी महाराज कही थे कि मैं जेकर कथा ला कहे बर जात वो कैसे है कि इसका अनंत है, कि इसकी राम अनंत अनंत गुण अमित कथा विस्तार। प्रभु श्री रामचंद्र जी कैसे है अनंत है दई है और राम जी अनंत है तो वो कर गुण भी अनंत है। तो कथा कैसे हो, तो कथा लगी इसकी अमित कथा विस्तार जेकर कथा के कोनो पार नहीं पा सके। बड़े बड़े संत ऋषि मुनि ज्ञानी मन जेकर पार नहीं पा सके तो हम तो बहुत ही छोटे छोटे लइका हरन, हम भगवान के का गुणगान कर सकबो। खुद श्री रामचरित मानस के रचयिता बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते थे कि कवि न हो मैं चतुर कहाओ मति अनुरूप राम गुण गाओ। कहते कि मैं कोनो कवि तो न जो न चतुर कहाओ, मैं प्रभु के कथा ला अपन मति के अनुसार अपन बुद्धि के अनुसार गुणगान करत हूँ। तो आओ यही ढंग ले हम अपन मति के अनुरूप आप मन के बीच में राम कथा परोसे बर जात है। हमर वाणी ले कोनो प्रकार से त्रुटि हो जाही तो अपन घर के लइका समझ के क्षमा करहु। तो आओ भगवान की कथा में जुड़न और कथा में जुड़े से पूर्व हम ये जानन कि रामचरित मानस का है काबर आज बढ़िया सुंदर आप सबों के ग्राम में ये रामचरित मानस के आयोजन करेंगे है ना भाई। तो सबसे पहले हम ये जानबो कि ये रामचरित मानस हरे का और ये लोग सुनबे तो होथे का। तो कथा के संदर्भ में रामचरित मानस के संदर्भ में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते कहते रामचरित मानस नामा सुनत श्रवण पाय विश्रामा। कहते कि जैन कथा ला केवल भाव से प्रेम से श्रवण करे मात्र से ही सुने मात्र से ही का मिले तो विश्राम मिले आराम मिले काला तो ये मन ला वही रामचरित मानस आए। काबर ये मन का है बहुत भाग दौड़ करते दाई है ना, मानते कि नहीं मानो।
चंचल होते मानथो ना, एती ओती बहुत भाग दौड़ करते, सब जानते हैं ना। काबर अभी नीचे बैठे हो और अभी कहूँ चल दी, ऐसे होते मन। ता ये मन ला आराम कैसे मिली? काबर ये मन ला वश में करना बहुत कम व्यक्ति के बस के बात में है ना भाई। ये मन बहुत भाग दौड़ करते, माया मोह में फंसे थे। काबर ये संसार जो है वो का हरे माया हरे, है ना। तो माया में फंसे हुए रहते। तो यदि हम माया ल छोड़ के माया तनी भागे के अलावा यदि हम मायापति के पीछू भागन तो सुख पाबो, आराम पाबो। मायापति कौन? तो प्रभु श्री रामचंद्र जी। और चिंता घलो करते, मन में बड़ा चिंता घलो रहते ना, कुछ बात की चिंता घलो रहते। तो चिंता घलो करथन हम, तो चिंता काबर करथन? भगवान के ऊपर छोड़ दे। काबर कहते कि होई ही सोई जो राम रच राखा। भगवान जेन रच रखे वही होही, है ना। और भगवान जेन रच रखे, प्रभु श्री रामचंद्र जी जेन रच रखे वो बड़ा मंगलमय हो ही दाई हो। काबर? राम जी हरे कौन? तो किस की मंगल भवन अमंगल हारी है। तो ये मन ला आराम कैसे मिलही? तो कोनो संत बड़ सुंदर बात कहते कि यदि जीवन में आराम के तलब हो, यदि आराम के तलब हो तो एक काम कर, आराम के शरण में राम राम कर, आराम के शरण में राम राम कर। भगवान के
राम सिया के कुछ बदन में नंदन के कुछ कमाल राम रमायण जी लता मेरे दीपक लक्ष्मण हार पर मन में विकल से हार उड़ उड़ले भजन गाय पर मन के विकल से हार उड़ उड़ले भजन गाय तुझे में माया पार गया पूरी राम जी तेरे रघुरा तेरे तेरे भोला तेरे सच चुला राम जी तेरे रघुरा तेरे तेरे भोला तेरे सच चुला राम जी पूरी राम जी पूरी राम जी पूरी राम जी पूरी राम जी बोल राजा रामचंद्र भगवान की जय। और आज हम ये सत्संग में बैठे हैं तो काकर कृपा से। तो गोस्वामी जी महाराज कही थे कि अति हरि कृपा जाय पर होई पाँव दे एहि मार्ग सो। भगवान की कृपा जेकर ऊपर बरसे रही थे और कतका कृपा तो अति अपड़कन कृपा जेकर ऊपर बरसे तेन है ये सत्संग ला प्राप्त करते। कतका सौभाग्यशाली हमन जो भगवान की कृपा हमारे ऊपर और आपके ऊपर बरसे। तो आओ आप मल्ला दिए हुए प्रसंग में जोड़े के प्रयास करें। प्रथम सोपान बालकांड जिसमें गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते कहते जोगी जटिल अकाम मन नगन मंगल भेष अस स्वामी ही कह मिले परिहस्त असिरे। नारद जी माता पार्वती जी के अवगुण बताते दैव है ना। माता पार्वती जी जन्मे कहाँ है, जन्म कहाँ ले है तो हिमाचल के घर में। हिमाचल और रानी मैना के घर में माता पार्वती जी के जन्म हो है। बढ़िया सुंदर सब देवी देवता मन बड़ा हर्षित है। काबर आदि शक्ति माँ जगदम्बा है तो जी हाँ अवतरित हो है वहाँ का है तो पर्वतराज हिमाचल जी। तो पर्वत में अनेकों मणि नया नया उभर के आगे है। बढ़िया सुंदर पुष्प में पुष्प खिले हुए हैं, फल लगे हुए, सब एक दूसरे के प्रति वैर त्याग दे। तो जब ये समाचार नारद जी महाराज सुनते तो नारद जी कहाँ जाते, हिमाचल के घर में जाते। हिमाचल के घर में किस बढ़िया सुंदर राजा हिमाचल जी और रानी मैना जी गुरु आहे ऐसे की के गुरु जी के चरण धोइस ओकर वंदना करिस और चरण धोए के बाद में जोन जल रही से वो जल पूरा घर में छिड़का दिस। काबर गुरु कौन है तो गुरु देवता के समान भगवान के समान है ना। गुरु के वंदना कैसे है तो करते का कि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वर गुरुर साक्षात पारब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। और यही ला संत कबीरदास जी कहते क्या कहते कि सप्त द्वीप नौखंड में गुरु से बड़ा न कोई करता करे न हो सके गुरु करे सो होए। जिन काम ला हम नहीं कर सकत तेन काम ला जिन करे में सामर्थ्य रखे वो हरि गुरुदेव। तो गुरुदेव की वंदना करते, चरण धोते, चरण के जल पूरा घर में छिड़काते और कन्या ला नारद जी के गोद में रख देते और कहते कि कन्या के 2 गुण और नामकरण कहो। नारद जी हम मृदुवाणी से माता ला देखते और माता देखे के बाद में बढ़िया सुंदर धीर वाणी से कही थे कि आपकी कन्या तो साक्षात माँ जगदम्बा है ना, जिन आपके घर में प्रकट हो है। पूरा गुण के खान माता है, जेकर पूजा करे से पतिव्रता मनहा का है तो
पत्नी व्रता, पति व्रता जो नारी मन है वो है सौभाग्य पाही। जगर पूजा करे से माता पार्वती जी हरे को तो अचल श्रद्धा हृदय है ना। और ये मानस में बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज माता पार्वती जन्म के कथा ला लिखे के पीछे के कारण का है। भगवान भोलेनाथ जी और माता पार्वती जी की कथा ये ला लिखे के पीछे के कारण का बते। तो ये मानस के ये कहानी जो है, कथा जो है वो केवल कहानी मात्र नो है ना कि राम जी जन्म 14 वर्ष के वनवास की रावण लमारी संकेत नहीं है माता। जब गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ये मानस में लिखे तो सबले पहली का लिखे है, सबले पहली सती मोह की कथा लिखे, ओखर बाद माता पार्वती जन्म के कथा लिखे, ओखर बाद माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ जी के विवाह के कथा ला लिखे है, ओखर बाद जाके प्रभु राम जन्म के कथा ला लिखे। कारण का हो माता पार्वती जन्म के कथा भगवान भोलेनाथ जी के कथा ला पहली लिखे के कारण का है। तो जी मानस में जब भगवान शंकर जी के और माता पार्वती जी के वंदना करते तो वंदना के क्रम में लिखते कि भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास स्वरूपिणो याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तः स्थमीश्वरम्। भगवान भोलेनाथ जी कौन है तो विश्वास के स्वरूप आए और माता पार्वती जी श्रद्धा, और श्रद्धा और विश्वास होना कैसन चाहिए, अचल होना चाहिए दैव है ना। भगवान के प्रति विश्वास रखन कैसन तो अचल विश्वास रखन। पार्वती माता अचल श्रद्धा के प्रतीक है ना भाई। आजकल होते का, आजकल हमारे जीवन में कुछ समस्या आयला धरते, कुछ विषम परिस्थिति आयला धरते ना, धान भगवान के प्रति जिन विश्वास है और श्रद्धा है वो डगमगाए लग जाते। और ज्यादातर हम भगवान ला कब याद करथन तो दो समय में ज्यादा याद करथन। कैसे माता करथो कि नहीं कर, सब जन करथन है ना। दो समय में ज्यादा याद करथन, कब तो पहली तो डर में याद करथन। डर में कैसे याद करबो तो कोनो कही दे कि हाथ बोइर पेड़ में परेतीन रही थे ता कोनो रात बिकाल के केला अवैया जवैया रही तेन मन हा ओकर जानत रही कि हम परेतीन हावे कि तो वही रस्तल गुजरथे तहन चालू हो जाते। कैसे कि जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीश तेहु लोक उजागर, हे भगवान रक्षा करबे। जेन कबू सुमिरन नहीं करे तहु सुमिरन करे धर लेते है ना भाई। होथे कि नहीं हो कैसे काहे नहीं कहा होते ऐसे हाँ हो कि खुकारू लेकर होता है ना। काबर ये राम कथा है ना। राम कथा में का के है तो श्रोता वक्ता जुड़ के रहना चाहिए। कैसे कहते का कि श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम के गुड़। पहली राम कथा होए तो का है हुकारू दे भैया बैठारे रहा है ना। हाँ हो कि हुकारू दे तो इसने हाँ के कहे करो आप मन तो हम मन बने लागी कि हाउ सुनत दई ऐसे की। तो पहली डर में याद करथन है ना, और दूसरा तो दुख में याद करथन। दुख में कैसे तो जेन मन दुख में रही थे ना तेन मन ज्यादा मंदिर देवाला जाते है ना। और भगवान से प्रार्थना करते कि भगवान मोर जीवन में आए हुए जो कष्ट है तेल न मिटा दे, मोर जीवन में आए हुए जो दुख है तेल न मिटा दे ऐसे की। और आजकल का होते, आजकल एक कन सुखाते तहान व्यक्ति फूल जाते और एक कन दुखाते तहाने घूर जाते है ना। जगह जगह बता का करबे दाई भारी दुखिया ऐसे की। तो भगवान ला हम दुख में याद करथन है ना। तो केवल दुखे में काबर याद करन, केवल डरे में काबर याद करन। हर अवस्था में भगवान ला याद करना चाहिए। भगवान के प्रति विश्वास होना कैसन चाहिए तो अचल विश्वास होना चाहिए है ना भाई। अचल विश्वास कैसन तो एक छोट कौन उदाहरण आप मन के बीच रखो। आप सबो जन यहाँ बैठे हो है ना, तो आप मन बस में सफर करत हो करथो नहीं करथो, या कोनो ट्रेन में सफर करत है या कोनो हवाई जहाज में सफर करत है ना भाई। सब जन बस में सफर करथो सामान्यतः है। तो जब हम बस में चढ़त रहथन ता बस के ड्राइवर ला जानथन
जानत रहता कोनो सगा संबंधी रहते का निकल के तो निकल गए एकदम भाग्य से, लेकिन नहीं जाना है ना। और कोनो रेलगाड़ी में जा जाता वहाँ के चालक ला नहीं जाना कौन हरे का हरे कैसे हरे, और तो कोनो हवाई जहाज में यात्रा करते तो वहाँ पायलट ला नहीं जाना कोनो नहीं जाने दई है ना। लेकिन जब वहाँ चढ़थन हमन बस रहे ट्रेन रहे या हवाई जहाज रहे वहाँ चढ़थन तो एक विश्वास रख के चढ़थन कैसे कि हमन यहाँ चढ़े हैं तो हमला हमार निश्चित जगह तक पहुँचा, हमला हमार जगह तक पहुँचा, ये विश्वास रख के हम कहाँ यात्रा करते हैं। तो जब वो अनजान के प्रति अधिक विश्वास रखता तो जेन हमला पकड़े जेन हमार जीवन चलात वो पार ब्रह्म परमात्मा वो कर प्रति भी विश्वास कैसन रखत तो अचल विश्वास रखत, अचल श्रद्धा रखत और भगवान के नाम के सुमिरन कर। यहाँ माता पार्वती जी के गुण बताते कि सब संपन्न है और नाम का है तो उमा अंबिका भवानी। माता ला का नाम से जाने जाहे तो उमा अंबिका और भवानी। और माता पार्वती जी के नाम पार्वती का बर रखेगी गिरजा घलो करते है ना गिरजा कुमारी। और तो ये नाम ऐस कहाँ से तो माता पिता के नाम जो रखे ना वही से आते दैव है ना। पर्वत राज के बेटी पार्वती, गिरिजा गिरी मतलब होते पर्वत तो गिरिजा कुमारी। माता के नाम उमा अंबिका और भवानी बताते। बढ़िया सुंदर पूरा गुण के भंडार पूरा गुण के तो वर्णन कर देते, लेकिन बसते अवगुण ला घलो बताते। अवगुण ला कैसे बताते तो आओ एक छोटे से भजन के पश्चात जोड़े के प्रयास करन। बोलिए राजा रामचंद्र की जय।
नारद जी माता पार्वती जी के गुण बताई कि इसकी आपकी कन्या सुलक्षणी हो, लेकिन ओकर बाद अवगुण घलो बताते दई हो, है ना। अवगुण का कि हिस तो अवगुण की हिस की जे माता पार्वती जी के पति हो, वो कैसे होई कि हिस तो गुण है, मान है, पिता माता विहीन और उदासीन संशयहीन और का कि हिस गोस्वामी जी महाराज कहते कि जोगी जटिल अकाम मन नगन अमंगल भेष अस स्वामी एहि कह मिलहि परिहस्त अशिरे। कहते कि गुणहीन हो, मानहीन हो, जिनला सम्मान के कोई मोह नहीं हो, मानहीन, माता पिता विहीन, जेकर कोई माता पिता नहीं है ना, उदासीन, ना दुख होई ना ज्यादा सुख होई, और किसकी जोगी जटिल अकाम मन वाले, मन में कोई काम नहीं, निष्काम मन, अमंगल वेश धारण कर ही। कहते कि ऐसा अवगुण माता के हाथ के रेखा बताते, तो माता पार्वती जी सुनते, और पार्वती जी सन में राजा हिमाचल जी और रानी मैना जी सब सखी मन ह सुनते, लेकिन सब जन दुख होते, लेकिन माता पार्वती जी प्रसन्न हो जाते, खुश हो जाते, और हृदय में सत्य जान करके भगवान भोलेनाथ जी ला याद करते है ना। और ये जो अवगुण है दाई है ना, ये अवगुण हा काकर हर, तो भगवान भोलेनाथ जी के येला माता पार्वती जी हा जान डरी कि मोर स्वामी के बात है। पिछले जन्म में माता पार्वती जी रहीस कौन, तो सती रहीस है ना। माता सती जी आप सबो जन जानत हो, माता सती जी अपन देह ला त्यागिस, एकर पीछे के कारण का है, ओकर बाद माता पार्वती जन्म लीस है ना। माता सती जी अपन देह ला त्याग करिस, भगवान भोलेनाथ जी बोला पत्नी रूप से त्याग करिस, ये पिछले जन्म के कथा है। और होए का रही से कि देह ला त्याग करिस और पार्वती जी के जन्म में रूप में जन्म लीस। तो एक बार की बात है, कोनो विशेष घटना या कोनो विशेष पल होते तेने ले एक बार कथे दई है ना। एक बार की बात है, भगवान भोलेनाथ जी और माता सती जी कथा सुने पर जात रही थी कि एक बार त्रेता युग में शंभु गए कुंभज ऋषि पाहि, संग सती जग जननी भवानी पूजे ऋषि अखिलेश्वर जान। एक बार बाबा भोलेनाथ जी और माता सती जी कथा सुने पर जाते, कहा तो कुंभज ऋषि के आश्रम में। देखो माता हो, भगवान भोलेनाथ जी हरे कौन, तो कही थी कि विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, जगत के नाथ जगत के पिता हर, और ऋषि कुंभज कौन हरे, जिनला गस्त ऋषि घलो की है ना। ऋषि कुंभज कौन है, तो कुंभ माने होते घड़ा और अज माने होते जन्म लेना, तो जेकर उत्पत्ति घड़ा से हो है वही हरे ऋषि कुंभज। तो ऋषि कुंभज कर जाते हैं, कतका सुगर भाव प्रदर्शित करते ये रामचरितमानस। देखो माता हो, भगवान भोलेनाथ जी परम ज्ञानी हरे है ना, परम बुद्धिमान है, ओकर बाद घलो कथा श्रवण करे बर जात। अच्छा देखो, कोनो व्यक्ति जो है अच्छा बुद्धिमान हो जाए, अच्छा धनवान हो जाए, परम ज्ञानी हो जाए, अच्छा बलवान हो जाए, तानो काखरो नहीं सुने माता है ना कि मोर ले बुद्धिमान कोनो नहीं है, मोर ले ज्ञानी कोनो नहीं है, ऐसे ही। लेकिन भगवान भोलेनाथ जी परम ज्ञानी है, ओकर बाद घलो कथा श्रवण करे बर जात, कतका सुघर भाव प्रदर्शित करते ये रामचरितमानस कि जहाँ भी भगवान के कथा मिल जाए, बिल्कुल अपन सबो अभिमान ला त्याग करके हमला कथा श्रवण करे बर जाना चाहिए। और ये राम कथा जो है वो अपन आप में ही अत्यंत मधुर है, अत्यंत पावन है कि राम कथा ला यदि कौआ घलो कहीं ना तो ओकरो मुँह मिठा जाए है ना। कौआ कौन, तापन काग भुसुंडी और गरुड़ संवाद सुने हो, जेन में काग भुसुंडी जी महाराज कौन हरे, कौआ हरे,
अब कौआ घलो राम कथा कहे है दाई ओकरो मुंह ले ये राम कथा मिठा है ना भाई। कौआ के बोली कैसे रही कर्कश रही मीठा रही का कौआ मीठा बोलते इसे काकरो मुंह ले सुने है ना। भले जते भी गाना बने हैं ना वो कोयली के ऊपर बने हैं लेकिन कौआ के ऊपर कोनो गाना नहीं बने। कही थे ना कि कोयल सी तेरी बोली ये गाना आवे तो कौआ सी तेरी बोली इसे की काबर नहीं कहा। काबर कौआ कर्कश बोलते है ना कड़वा बोलते के थे कौआ। तो कौआ जब राम कथा कहे है ना राम कथा के तो ओकर मुंह ले घलो ये राम कथा मिठा गे। तो मधुरता का में है तो कर्कश बोली बोलैया वाले मन के में नहीं है ना कौआ के में नहीं मधुरता है कथा में। ये राम कथा में मधुरता है। तो बिल्कुल भाव से कथा ला श्रवण करन। लेकिन आजकल होथे का दई हो आजकल हमन कथा मन ला छांटथन है ना। कथा मन ला कैसे छांटथन तो कोनो गावेज गांव बैठ जही ना कथा कहेया तहन कही अयो मैं तो गावेज गांव खरे काला सुनबे और कोनो दुरिया लागे ता आई बहुत बड़ दुरिया ला है वो चल तो जाबो सुन के आबो। ऐसे कि आधा घंटा घलो बैठ के सुनते है ना। तो ऐसे छांटन हमन कथा तो छांटना नहीं है माता। जहाँ भी भगवान के कथा मिल जाए बिल्कुल भाव से प्रेम से हम लोग कथा ला श्रवण करना चाहिए। का बड़ा भाग्य से ये सत्संग प्राप्त होते है ना। और जैन सत्संग कर लेते जैन भगवान की कथा श्रवण कर लेते तेकर जीवन में कल्याण ही कल्याण हो जाते। कैसे कल्याण हो जाते तो एक बार की बात है भगवान श्री कृष्ण जी से अर्जुन जी महाराज पूछे कि प्रभु ये संसार में जैन सत्संग करत है जैन आपकी कथा श्रवण करत है जैन आपके नाम सुमिरन करत है तेकरो अंत निश्चित है। और जैन कुसंग करत है गलत संगत करत है तेकरो अंत निश्चित है। भैया मृत्यु लोग के माता है ना सबके अंत निश्चित है। ये चोला माटी के एक दिन माटी में मिल जाए है ना सबके अंत निश्चित है। तो किसकी सबके अंत निश्चित है तो जैन सत्संग करत है तेन ला काम मिल। तो भगवान श्री कृष्ण जी बड़ा सुंदर उदाहरण देते कहते कि बिलई के लइका आप मन देखो बिलई के लइका जब नाक चुरत है तब ओकर आंखी नहीं उघरे रहे तब वो बिलई हम अपन लइका कई घर में ले जाके घुमाते कैसे घुमाते मुंह दबा घुमाते है ना। मुंह कैसे दबाते तब प्रेम से दबाते करुणा से दबाते कि ये मोर लइका है मोर लइका ला पीड़ा झन हो दर्द झन हो। और वही बिलई हम मुसवल दबही तक कैसे दबाते कैसे धरते ओला दूर से देखते झपट्टा मार के धरते है ना भाई क्रूरता के साथ पकड़ते ओला। तो बिलई तो वही है लेकिन पकड़े में अंतर है। अपन लइका हरे तक कैसे पकड़ते प्रेम से पकड़ते करुणा से पकड़ते और शिकार हरे तक कैसे पकड़ते क्रूरता के साथ पकड़ते क्रोध के साथ पकड़ते। वैसने काल है काल सबके जीवन में निश्चित है लेकिन जैन सत्संग कर ले तेन ला काल है कैसे हरि तो किस तो प्रेम से हरि करुणा से हरि। और जैन कुसंग कर ले तेन ला काल है कैसे हरि तो जैसे मुसवाल देख के बिलई है झपट्टा मार के धरते ना क्रूरता के साथ पकड़ते ना बोला वैसने धर। तो सत्संग जैन ला मिल गए तेकर कल्याण ही कल्याण है और जैन कुसंग करत है तेकर विनाश है। तो बढ़िया सुंदर भगवान के सत्संग करे के अवसर हमला प्राप्त हुई भगवान के नाम सुमिरन करे के हमला अवसर प्राप्त हो है बड़ा भाग्यशाली हमन जो भगवान के नाम न सुमिरन करत। भगवान के नाम है कैसे प्रभु श्री रामचंद्र जी के नाम है कैसे। हम सुबह जुआर में बैठे हैं दाई हो भगवान के नाम लेते हो कि नहीं लेते तो ये सत्संग के लाभ ही है ना। नाम कैसे है तो किस कोनो संत कहते कि राम के नाम सदा बिसरे सोवत जागत ना बिसरे। कहते कि भगवान राम जी के नाम मिश्री बरोबर है ना। मिश्री जानते हो ना आप जानते हो कि नहीं जानो यार जानते हो है सब जन जानते। तो मिश्री
यदि हम मिश्री मुंह में धारण कर ले वो कट्टा कैसे लागथे, मीठे मीठे लागथे है ना। तो मिश्री ला हम मुंह में धारण करत हन तो केवल मुंह ला बस मीठा करथे और आनंद आता है ना। वैसे भगवान के नाम का है तो मिश्री बरोबर है। जेल ने यदि हम अपन जीवन में उतारत है, जेल भगवान के नाम ने यदि हम अपन जीवन में उतार के भगवान के नाम के सुमिरन करत हैं तो पूरे जीवन ला आनंदित कर देते। ऐसे भगवान के नाम है और वैसे भगवान के कथा है। तो बढ़िया सुंदर भगवान भोलेनाथ जी और माता सती जी, संग सती जग जननी भवानी जगत के माता सती जी कहाँ जाते तो अगस्त ऋषि के आश्रम में जाते कथा श्रवण करे बर। और कथा श्रवण करे बर जाते तो अगस्त ऋषि जो है वो जगत के माता पिता आहे जान के बढ़िया सुंदर पूजन करते, चरण धोते और आसन में बिठा करके कथा श्रवण करवाते। तो देखो माता हो कथा सुने बर कौन कौन के है, पति पत्नी दूजन के है ना। भगवान भोलेनाथ जी और माता सती जी दूजन के है। कथा में बैठिस घलो दूजन है, लेकिन कथे की कथा ला एक धन सुनत है ना। कौन सुनत रहिस तो गोस्वामी जी महाराज कहते कि सुनी महेश परम सुख मान। भगवान भोलेनाथ जी कथा ला श्रवण करत है और कैसे श्रवण करत है तो परम सुख मान करके श्रवण करत है। माता सती जी बैठिस तो लेकिन कथा ला सुनत नहीं। कारण का है तो संत मन एकर दो कारण बताते हैं। पहली कारण का बताते तो अभिमान के कारण। माता सती जी ला अभिमान हो का के तो बुद्धिमता के अभिमान जागृत होगी। कैसे तो वो देखे रही कौन ला अगस्त ऋषि ला वो अपन बुद्धि में तर्क लगे इसकी जेन हा हमर पूजन करत है, जेन हमर चरण कमल धोते तेन का कथा कही। और मोर स्वामी कौन हरे तो मोर स्वामी जगत के नाथ हरे, जगत के पिता हरे, जेकर आगे नर गंधर्व मनुष्य देवता मन जेकर आगे माथ न माथे। अतः बुद्धिमान है मोर स्वामी है और ओकर चरण कमल धोते का कथा कही। ऐसे की के बुद्धिमता के अभिमान जागृत हो गया। माता सती जी हरे कौन काखर बेटी हरे प्रजापति दक्ष, प्रजापति दक्ष के बेटी आए। छत्तीसगढ़ी में ठन हाना है दाई है ना। कही थे का कि जैसे जैसे घर द्वार वैसे वैसे खैरपा और जैसे जैसे दाई दादा तैसे तैसे लइका। तो माता पिता के जेन गुण रखे ना वो लइका मन के में दिखते। प्रजापति के गुणकारी से तो वो अपन आप ला बुद्धिमान समझे, अपन आप ला होशियार समझे। तो ओकर बेटी घलो होशियारी मार ही कैसे होते ना। माता पिता के गुण लइका मन के में परिलक्षित होते तो वही गुण का माता सती जी के में परिलक्षित होत रही। तो पहली कारण कहा रे तो अभिमान के कारण। और दूसरा कारण का बताते तो आओ एक छोट छोट भजन के पश्चात आप मला जोड़े के प्रयास करन। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। बोल शंकर भगवान की कैसे जब से देखा दाई दाई एकदम चुपचाप बैठे हैं भगवान के दरबार में बैठे दाई बड़ी ऐसी अंदर बैठे बैठे तालियों के साथ आवाज ऐसे भी आपकी सावन सोमवार यानी तो चलो भगवान शिव के भजन के साथ और सुंदर बैठे बैठे तालियों के साथ दोनों हाथ ऊपर करके जयकारा के साथ बस शंकर भगवान की जय हो। और सबला मीठे मीठे तालियों के साथ सुंदर भजन में आनंद लेते हुए कहना है
दोनों हाथ ऊपर करके और सबला मीठे मीठे तालियों के साथ कहना है बोले तोरे डमरू बाजे बोले तोरे डमरू बाजे डमरू बाजा चुपचाप चपेट में दाई माई निवेदन दोनों हाथ ऊपर करके मीठे मीठे तालियों के साथ कहना है ओ शंकर राधे रे ओ शंकर राधे रे ओ शंकर राधे रे ओ शंकर राधे रे ओ मेरा मोना भला रे हर तन सवार ओ मेरा मोना भला रे हर तन सवार तमोना ओ शंकर राधे रे ओ शंकर राधे रे ओ शंकर राधे ओ शंकर राधे तेरे बोले से भोले आप सबला कहना है बाबा निवेदन तेरे बोले से भोले एकन जो लगा बोलू दाई गाने दिल लगा गाने सुनाते हैं निवेदन सबके मुंह से आवाज आना चाहिए तेरे बोले से भोले का कथो एकनाउ जोर से चिल्लाओ मच गाना चाहिए है ना निवेदन मेरे भोले से भोले मेरे भोले से भोले मेरे भोले से भोले बाबा भोले बाबा तेरे भोले से भोले बाबा तेरे भोले से भोले बाबा तेरे भोले से भोले बाबा भोले बाबा तेरे भोले से भोले बाबा
है या जो बिना तेरी महिमा मानो ना जाए भोले बाबा तेरे भोले से भोले बाबा तेरे भोले से भोले बाबा तेरे भोले से भोले बाबा भोले बाबा तेरे भोले से भोले बाबा इन सांसों की चमन में बसते शंकर भगवान की जय। बोले राजा रामचंद्र की। भगवान भोलेनाथ जी बढ़िया सुंदर कथा ला श्रवण करे दिसदाई है ना। ओखर बाद विदा मांगी काकर से अगस्त ऋषि से विदा मांग करके बढ़िया सुंदर कैलाश की ओर जात रही से। तब भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी वही दंडक वन में विचरत रही से। और वही समय में माता जानकी जी हरण हो गिरी से। रावण छल से माता जानकी जी के हरण कर ले रही से। तो ये लीला ला देखी कौन हा भगवान भोलेनाथ जी तुम प्रणाम करते कही थे कि जय सच्चिदानंद जग पावन अस कही चले मनोज नशावन। प्रणाम करत देखी तो माता सती जी ला संशय हुई संदेह हुई कि मोर स्वामी कौन है तो जगत के नाथ हरे जगत के पिता हरे तेने बनवासी ला प्रणाम करत है। ऐसे की के माता हा संशय ला लेकर के परीक्षा ले बर जात है। तो माता भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी जान थे कि माता सती जी कपट करत है मोर साथ। कपट से माता सीता जी के रूप ला धारण करे है। इसी की के जब माता ला ही सती के रूप में जाने के बाद में प्रणाम करते और भगवान भोलेनाथ जी कहाँ है इसे पूछते। तो माता सती जी है डरा जाते बड़ा ग्लानि होते बड़ा दुख होते। माता जा कहा बड़ा दुख में डूबे है। ओखर बाद प्रभु भोलेनाथ जी के समीप में जा करके परीक्षा के बारे में भगवान पूछिस तो झूठ बोलतीस। तो भगवान भोलेनाथ जी पत्नी रूप से त्याग दे रही थे। और पत्नी रूप से त्यागे के बाद में माता अपन देह ला त्याग कर दे रहे थे। और देह ला त्याग करे के बाद में पार्वती के रूप में हिमाचल के घर में जन्म लेते। तो जन्म लेकर के बढ़िया सुंदर वोकर गुण के तो वर्णन करते नारद जी हा। लेकिन ओकर अवगुण ला घलो बताते कि एकर जो पति होही वो कैसे होही गई थे। तो जोगी जटिल अकाम मन नग्न अमंगल भेष अस स्वामी एहि कह मिलहि परिहस्त असिरे। जेने कर पति होही वो कैसे होई तो जोगी होई जटिल होई निष्काम हृदय वाले अमंगल वेश धारण करने वाले ये ला ईसन पति हम मिलहि। तो इसे सुनते तो बड़ा दुख होते। ओखर माता पिता ला माता पार्वती जी के हिमाचल और रानी मैना ला बड़ा दुख होते। लेकिन माता पार्वती जी ला प्रसन्न हो जाते सुख होते काबर भगवान भोलेनाथ जी ला याद करते है ना। तो आप एक पीलावती के संकेत बजे 5 मिनट से आप मन के बीच में सुंदर से भजन के पश्चात आप मन के विषाद विदाई ले। वो बोलिए राजा रामचंद्र की जय।
चलो आप सबके बीच में अंतिम भजन के साथ जोड़ से भजन के साथ अब अंतिम भजन में अंतिम तेला में आप सब सुंदर मीठे मीठे तालियों के साथ देना है और सबला बढ़िया सुंदर भजन में गुनगुनाते हुए बोल शंकर भगवान की जय। भोले तेरी जटा में बहती है गंगा शंकर तेरी जटा से बहती भोले तेरी जटा में बहती है गंगा धारा शंकर तेरी जटा से बहती है गंगा धारा भोले तेरी जटा से भोले तेरी जटा से बहती है गंगा धारा शंकर तेरी जटा से शंकर तेरी जटा से बहती है गंगा शंकर तेरी जटा से बहती है गंगा काली घटा के अंदर काली घटा के अंदर जीवन में उजाला भोले तेरी जटा से बहती है गंगा भोले तेरी जटा शंकर भगवान की जय। फिर ओम श्री राधे। प्रेम से बोले राजा रामचंद्र की। ताली थोड़ा कमजोर है।